मनुस्मृति को ब्लेम करते हैं सब लोग, मनुस्मृति ने लोगों को जातियों में बांटा। अरे संविधान बांट रहा है जातियों में, मनुस्मृति नहीं बांट रही है, संविधान बांट रहा है लोगों को जातियों में। संविधान कहता है जाति प्रमाण पत्र लगाइए, मनुस्मृति ने कब कहा जाति प्रमाण पत्र लगाइए? महाभारत में कहीं पढ़ा आपने? कृष्ण कुमार सिंह, अर्जुन सिंह पढ़ा आपने कहीं महाभारत में? ये भी खबरें अनकन्फर्म्ड खबरें आ रही हैं कि इनको 2 गोली, जब पहले 3 गोली इनको वहीं मार दी गई, 2 गोली जब रास्ते में जीवित पाया गया तो उसके बाद शायद 2 गोली और मारी गई। दोस्तों, भरत भूषण तिवारी का जो हत्याकांड हुआ है उसमें क्या हो रहा है कि एक तो मुख्यमंत्री का बहुत ही अजीब सा बयान सामने आया। कह रहे हैं कि डीजीपी ने उनको बताया कि भरत भूषण तिवारी मानसिक रूप से विक्षिप्त था। अब क्या है, प्रॉब्लम यही है सिस्टम की। हमारे गांव में एक परिवार है, कनौजिया परिवार है, उनका बेटा सब इंस्पेक्टर बन गया था। सब इंस्पेक्टर बन के वो हमारे घर पे आए थे। उनका बेटा अच्छा व्यक्ति, इसमें कोई दो राय नहीं। वो हमारे घर पे आए, कह रहे हैं हमारे बेटे ने जौनपुर में जमीन खरीद लिया, हमारे बेटे ने इलाहाबाद में जमीन खरीद लिया, हमारे बेटे ने यहाँ जमीन खरीद ली। कम से कम नहीं कुछ 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उन्होंने गिना दी मुझे। उनके बेटे को नौकरी करते हुए 4-5 साल ही हुए थे। तनख्वाह सब इंस्पेक्टर कितना होता है आप लोग जानते ही, 70-80 हज़ार होगा, 50,000 60,000 होगा, और कितना होगा? 10 करोड़ रुपया कहाँ से आया? प्रॉब्लम यही है कि जब भी आप ऐसी बात, अच्छा मुझसे रहा नहीं गया। एट द एंड ऑफ द डे मैंने उनसे कहा, भाई साहब, एक तो रिजर्वेशन में आपके लौंडे को जॉब मिली, ऊपर से हम टैक्स का पैसा भरते हैं ताकि आपका बेटा 10 करोड़ की जमीनें खरीद सके फटाफट सब इंस्पेक्टर बनते ही। आप समझ रहे हैं ना? ये प्रॉब्लम है कि भरत भूषण तिवारी इस सिस्टम में, जो गांव में, घर में जो सबने एक्सेप्ट कर लिया है कि लूटना सामान्य बात है, लूट लो सबको, सब सामान्य है, लूटते रहो जनता को। अब बताओ, वो परिवार जो कनौजिया परिवार, वो भी गरीब परिवार ही हुआ करता होगा आम श्योर किस जमाने में, पर उनका जब बेटा लूट रहा है तो जस्टिफाइड है, हमारा बेटा बहुत बढ़िया लूट रहा है, बहुत अच्छा, वाह। आइए देखिए क्या कहता है ये जो बिहार के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, वो भी सुनिए। डीजीपी साहब ने बताया कि मानसिक रूप से बीमार है। देखा आपने, कह रहे हैं डीजीपी ने मुझे बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार है। अरे भाई, डीजीपी बता रहा है तो अगर वो मानसिक रूप बीमार ही है तो आपने न्यायिक कमीशन की घोषणा क्यों कर दी कि भाई जांच करो कि कैसे भरत भूषण तिवारी को किसने मारा, क्या किया गया? आपने क्यों इस मामले में आपने एक जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग की क्यों घोषणा कर दी आपने? भाई, अगर मानसिक रूप से विक्षिप्त था तो जब पुलिस के सामने उसका वीडियो है, उसने हथियार फेंक दिया। अब भाई साहब, इनका स्टेटमेंट सुन लीजिए आप, ये जो मुख्यमंत्री हैं वहां के, उनका स्टेटमेंट। बिलावटी गांव में हुई पुलिस मुठभेड़ स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता से घटना के सभी पहलुओं की गहन जांच सुनिश्चित करना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो दोषी को साला बख्शा नहीं जाएगा, सुन के बोर हो गया हूं। मतलब वही वाली हरकत है कि जो कि बहुत पहले सुना था कि दाऊद इब्राहिम छोड़े नहीं जाएंगे, तो पकड़ के दिखा पहले, बाद में छोड़ना उसको। तुम लोगों ने सिस्टम का मजाक, ये यही सम्राट चौधरी, इसके बारे में ये वीडियो देखिए आप। कुछ दिनों पहले जब ये सीएम नया बना था तब मेरा वीडियो आया था। मैंने क्या कहा था? मैंने इस बंदे को डिफेंड किया था। मैंने कहा था भाई, पढ़े लिखे लोगों ने राज्य चला के दिखा दिया क्या उखाड़ सकते हैं, एक अनपढ़ को भी मौका दे दो। इनको सब लोग अनपढ़ कह रहे थे कि इनको हिंदी के शब्द नहीं बोले आते इनसे ढंग से। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पढ़े लिखे को बड़ा मौका दिया, इनको मौका देके देखो एक बार, क्योंकि पढ़ना लिखना और बुद्धिमान होना 2 अलग अलग बातें हैं। पर जिस तरह की घटना हुई है, पहले तो देखिए किस प्रकार से मैंने क्या कहा था वो देखिए। परंतु दोबारा बोलूंगा, एक बड़े लीडर हैं सम्राट चौधरी जी बिहार के, और देखते हैं क्योंकि बहुत दिनों बाद बिहार की सत्ता जंगल राज से सुशासन बाबू तक पहुंची थी। सुशासन बाबू से भी बिहार में बहुत विशेष कोई तेजी नहीं आई विकास में, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ। योगी जी आए, विकास जेन्युइनली तेजी से आगे बढ़ा, बड़े सारे एक्सप्रेसवे बना दिए गए, अर्थव्यवस्था भारत देश की अर्थव्यवस्थाओं में दूसरे स्थान पे पहुंच गई, तीसरे स्थान पे पहुंच गई। उत्तर प्रदेश का जो आमूलचूल विकास हुआ, तेजी से आगे बढ़ा, वो सुशासन बाबू के पास नहीं देखा गया। वो बात और है कि उन्होंने क्राइम पे ठीक ठाक कंट्रोल करने का प्रयास किया। अब सम्राट चौधरी साहब जो है, ये नए आदमी है। बहुत सिंपल से प्रूफ पे प्रूफ है कि भरत भूषण तिवारी ने लिटरली, उसने वहां से अपने हथियार को फेंक दिया था उठा के कि भाई मैं अब नहीं लड़ूंगा। और जो मानसिक रूप से विक्षिप्त होगा, क्या वो ऐसे वीडियो बनाएगा? आप ये वीडियो देखिए। तो सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे ये है कि हम लोग जो यहाँ पे अभी खड़े हैं, तो जिस समाज के लिए कार्य किया जा रहा है, सरकार, हमारे बिहार सरकार जो ये कार्य कर रही है और भोजपुर प्रशासन, लेकिन कार्य थोड़ा यहाँ पे और ये चाहिए कि हम लोग जो यहाँ पे बताया जा रहा है लोगों को, जिनके लिए हो रहा है, तो थोड़ा और बेहतर से हो। हम लोग यहाँ खड़े हैं, ये गड्ढा स्थान है, और यहाँ कहीं ना कुछ लोग यहाँ पे मिला है 30 लगभग 30 से 40 लोगों का गड्ढा में। ये हम लोग यहाँ देखिए गड्ढे में ही है। थोड़ा आप देख सकते हैं, पानी लगा बैठा है। बारिश हुआ है, कल पानी लग गया है एक दिन के बारिश में, और बाढ़ आएगा तो लमसम यहाँ हम लोग ये इतना हम लोग डूब जाएंगे लमसम। अब ये आदमी मानसिक रूप से विक्षिप्त है, ऐसा इन सबका मानना है।
अब पता नहीं वो भगत सिंह है कि नहीं है भाई, देखो उसमें भी मैंने उतना भी एक्सट्रीम पे नहीं जा रहा हूं मैं, पर मानसिक रूप से विक्षिप्त तो भरत भूषण तिवारी बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये देखिए, जो जिस तरह से उन्होंने अपना हथियार फेंका था, जिसपे ये फेक एनकाउंटर के जो आरोप लग रहे हैं वो इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना हथियार फेंक दिया था। हथियार इनको दे दिया गया। अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर इसके बाद मेरे द्वारा भी छल सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, लीजिए भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रखा है चला तब फेंक दे। हथियार इनको दे दिया गया। जैसे ही इन्होंने हथियार फेंका वैसे इनको लगभग 5 गोली मारी गई। ये भी खबरें अनकन्फर्म्ड खबरें आ रही हैं कि इनको 2 गोली, जब पहले 3 गोली इनको वहीं मार दी गई, 2 गोली जब रास्ते में जीवित पाया गया तो उसके बाद शायद 2 गोली और मारी गई इनको। 2 गोली मार के मामला खत्म करो। भरत भूषण तिवारी के लिए लोगों का प्रेम खत्म ही नहीं हो रहा है। आप ये वीडियो देखिए, कितने लोग इकट्ठा हुए हैं उनके गांव में। जब लोग इकट्ठा हुए थे तो पुलिस वालों ने गोलियां भी चलाना शुरू कर दी, पता है आप लोगों को, लोगों पे। मतलब इतनी तो कायर है ये पुलिस वाले। ये वही लोग हैं रिजर्वेशन से नौकरी पा रहे हैं, अपने अंदर कुछ तो है नहीं कि टैलेंट से पाए नौकरी, तो लड़े भी अधिकारी से। किस बात का आदेश दे रहा है भाई तू मुझे? रिजर्वेशन से, दया की पात्रता से दया करके नौकरी मिल रही है। इनको पता है -44 पे भी नौकरी मिल जाएगी, -44 नंबर पे भी। तो क्या करते हैं कि रिजर्वेशन के दया पे नौकरी पाए हैं तो लड़े तो किस बात पे लड़े? कहां से दम लाए इतना लड़ने का? तो क्या अधिकारी ने बोला गोली मारो, देखो कैसे गोली चला रहे हैं। आप वीडियो देखिए। देखा आपने, जो जनता उनके यहाँ पे खड़ी है विरोध प्रदर्शन के लिए, उसके ऊपर भी पुलिस गोलियां चला रही है। जाति के नाम पे मुख्यमंत्री बनता है, जाति के नाम पे नौकरी मिलती है और जाति के नाम पे ही मनुस्मृति को ब्लेम करते हैं सब लोग। मनुस्मृति ने लोगों को जातियों में बांटा। अरे संविधान बांट रहा है जातियों में, मनुस्मृति नहीं बांट रही है, संविधान बांट रहा है लोगों को जातियों में। संविधान कहता है जाति प्रमाण पत्र लगाइए। मनुस्मृति ने कब का जाति प्रमाण पत्र लगाइए? महाभारत में कहीं पढ़ा आपने? कृष्ण कुमार सिंह, अर्जुन सिंह पढ़ा आपने कहीं महाभारत में? अर्जुन का नाम अर्जुन है, भीष्म का नाम भीष्म है, एकलव्य का नाम एकलव्य ही है, उसका भी लास्ट नेम नहीं है उसमें। जातियां संविधान ने ला दी है इस देश पे, और जो लोग संविधान को सो कॉल्ड बचाना चाहते हैं वो जातियों को बचाना चाहते हैं, संविधान को नहीं बचाना चाहते, वो जातियों को बचाना चाहते हैं कि जातियां बची रहनी चाहिए क्योंकि हमारा फायदा है। दबा के रिजर्वेशन मिल रहा है, रिजर्वेशन तो ले ही रहे हैं हम, फिर ऐसी नौकरियां करते हैं हम, जो अधिकारी कहता है वो मान लेते हैं, उसकी हर बात मानते हैं हम। अपने अंदर तो सोच है ही नहीं, क्योंकि जब मैं -40 -44 नंबर में रिजर्वेशन हो जा रहा है, मेरा जॉब लग जा रही है, मुझे MD में डॉक्टर बन सकता हूं -44 नंबर पे, तो दिमाग क्यों लगाना फिर मुझे? तो ऐसे काम होते हैं जैसे आप दिख रहे हैं आपको। अब क्या हो रहा है, अब दबा के लोग पहुंचे हुए हैं, अब लोग पहुंचे हुए हैं वहां पे उसका फायदा उठाने के लिए। कई लोग मुझे भी कह रहे थे कि आप क्यों नहीं जाते हो वहां पे जहाँ पे ये हो रहा है। कई लोग कह रहे थे कि आप क्यों नहीं जाते हैं जहाँ पे ये हो रहा है, वहां भी वीडियो बनाइए। अरे भैया वीडियो तो बना ही रहे ना, लोग दिख रहा है, वीडियो आ रहे हैं मार्केट में, एक के बाद एक वीडियो, हम क्यों जाएं? वहां पे वही यूट्यूबर पहुंचा हुआ है। भरत तिवारी की तरह क्या कोई लड़ सकता है पुलिस वाले से? जवाब है नहीं। भाई वो लड़ा ना, तुमको भगत सिंह अपने परिवार में नहीं चाहिए, तुमको भगत सिंह दूसरे के परिवार में चाहिए ताकि वो जाए गोली खाए। और आज भी जो जिन एरियाज के लिए उसने लड़ाई लड़ी थी, जो शाहपुर वाला एरिया है जहां पे लोगों को गड्ढे में जमीनें दी गई थी, क्या हो रहा है वहां? कुछ नहीं हुआ। अभी भी लोगों को गड्ढे में ही जमीन मिली हुई है। वो जो गड्ढे में जमीन मिली उसका रिकॉर्ड तक नहीं है। किसको फर्क पड़ता है? अजय राय जी पहुंच गए थे कांग्रेस पार्टी के, मुझे उम्मीद नहीं थी मैं अजय राय से एग्री करूंगा। अजय राय जी पहुंच गए। अजय राय जी धमकी उनकी बहुत अच्छी दे लेते हैं, सुनिए आप। मैं यहाँ के प्रशासन से कहना चाहूंगा और यहाँ के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से कहना चाहूंगा कि अगर इस परिवार का एक रोमा भी टेढ़ा होगा तो पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करे। अजय राय जी धमकी बहुत बढ़िया देते हैं। अभी बीच में प्रधानमंत्री को भी उल्टा सीधा कह रहे थे, अब धमकी दे रहे हैं बिहार सरकार को कि ये कर देंगे वो कर देंगे। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये मामला जाएगा कहाँ। कुछ एक्स सोल्जर्स पहुंचे थे वहां पे भरत भूषण तिवारी के घर पे। अच्छा, जिन लोगों के लिए भरत भूषण लड़ रहे थे वो पंडित नहीं थे। भरत भूषण तिवारी ने अपने किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा था कि मैं पंडितों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। नहीं,
वो कह रहा देश की लड़ाई लड़ रहा हूँ। इमोशनल था यार, यंग लड़का, इमोशनल बच्चा है, उसकी बातों से लग रहा है इमोशनल बंदा है वो। देखिए अब क्रांतिकारियों की शान गोली खाने और खिलाने में है, फांसी के फंदे पे पकड़ जाने में है। समझा? साला मैंने तो तुम सभी लोगों से पहले ही कहा था कि तुम्हारा ये जो जंग है ना किसी चोर चक्के लफड़ा बदमाश गुंडा मवाली उग्रवादी ना कि साला आतंकवादियों से है। सबसे अगर कोई भारी पड़ता है सभी चीजों पे तो वो देश प्रेमी होता है, राष्ट्रभक्त सच्चा होना चाहिए। सभी पे वो अकेला भारी पड़ता है। समझा? तो साला जो इंसान इस देश दुनिया के खतरनाक लोगों से नहीं डरता है, जो कि मैंने शुरू में ही बताया था, तो सबसे दुनिया में खतरा तुम तो क्या है, तुम तो वो चोट चमला से तो ये हो ही जाएगा। हाँ, लग रहा नहीं इमोशनल बंदा, मार दिया, बड़ी बहादुरी मिल गई। जब तब तक उसके हाथ में था वो पिस्टल, तब तक औकात नहीं पुलिस वालों गोली मार दे कायर साले, तब तक औकात नहीं हुई। जैसे उसने फेंक दिया उसके बाद देखो औकात कैसे बढ़ गई रिजर्वेशन वाले पुलिस वालों की, तुरंत औकात बढ़ गई, तुरंत गोली चला दी। अब तो मुख्यमंत्री रिजर्वेशन से बनाए जा रहे हैं, किसकी जाति कितने लोग हैं उस हिसाब से मुख्यमंत्री बनेगा। भारतीय जनता पार्टी को अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। वो 10,000 रुपया जो गया है ना सबके पास बिहार में, उसने तुमको चुनाव जिताया है। कुछ दिनों में जनता जो ये कैमरे जाते हैं ना, कैमरे, सबके हाथ में कैमरा एक हथियार की तरह है। कैमरे की वजह से इस समय जो अधिकारी है, जो जज है, जो छोटा अधिकारी है, बड़ा अधिकारी है, जो छोटा ठुल्ला पुलिस वाला है, बड़ा पुलिस वाला है, ये सबके सब उस कैमरे से डर रहे हैं। राजनेता डर रहे हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस डर रहे हैं कैमरे से। एक दिन आएगा या तो वो इससे डर के सुधर जाएंगे या तो वो इसके डर को खत्म कर देंगे। कोई बना ले वीडियो जो बनाना है और मुंह पे गोली मारेंगे आपके, गुंडागर्दी पे उतारू हो जाएंगे। और जो गुंडागर्दी पे उतारू होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, डरने की संभावनाएं कम होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सिस्टम डर नहीं रहा जनता से, जनता को ग्रांटेड ले रहा है। एक साला जाएंगे तो कहां जाएंगे, हमको वोट देंगे तो कहां वोट देंगे। तो सिस्टम ग्रांटेड ले रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो क्या करें। अच्छा एक बात और बताइए मुझे, ये जो अधिकारी करोड़पति से अरबपति बनता जा रहा है, ये जो विधायक एमपी सब करोड़पति से अरबपति बनते जा रहे हैं, कितने लोगों को नौकरियां देंगे ये लोग। बिजनेसमैन जब करोड़पति से अरबपति बनता है तो 100 200 500 लोगों को नौकरी देता है, तब अरबपति बनता है ना वो। ये जो चोरी चकारी से माल बना रहे हैं लोग, ये कितने लोगों को नौकरियां देंगे। क्या ये बात प्रधानमंत्री को नहीं पता करप्शन किस लेवल पे बढ़ा हुआ है इस देश में? किसको नहीं पता ये बातें? करप्शन बढ़ रहा है इस देश में, बुरी तरह से बढ़ रहा है। छोटे छोटे पुलिस वाले, छोटे छोटे जूनियर इंजीनियर जिनके पास 5-5 हजार करोड़ की संपत्तियां बन रही, किसको नौकरियां किसको देने वाले हैं ये लोग। बिजनेसमैन को रगड़ रखा है इस सरकार ने, ये टैक्स वो टैक्स, कोई माफी नहीं बिजनेसमैन को। और ये लोग लूट लूट के करोड़पति अरबपति बनते जा रहे हैं। गुड़गांव में 100 करोड़ का फ्लैट खरीदने वाले सबसे अधिक अधिकारी लोग थे, ऐसा एलिज किया गया। इसीलिए कहा जाता है 10 साल में अगर सत्ता ना परिवर्तन हो तो कम से कम जो शीर्ष नेतृत्व है वो बदल जाना चाहिए, वरना देश बर्बाद हो जाता है। भरत भूषण तिवारी शायद बिहार के लिए तो एक परिवर्तन जरूर लेकर आएंगे। धन्यवाद।